गुरुदेव के चरणों में दिगंबर जैन समाज गुलापरा की ओर से त्रिबार नमोस्तु। जिज्ञासा यह है गुरुदेव, दो शब्द है शिक्षा और दीक्षा। तो दीक्षा से पहले शिक्षा होनी चाहिए या दीक्षा लेने के बाद शिक्षा होनी चाहिए? दूसरी बात इसके साथ एक और है, जैसे शिक्षा में कई तरह के एग्जाम होते हैं, उनके प्री एग्जाम होते हैं और प्री एग्जाम में पास होने पे फिर उनको बिठाया जाता है और फिर भी यदि पास नहीं होते तो उनका रिजल्ट फेल होता है। तो क्या दीक्षा में भी ऐसा कोई प्रावधान है क्या? देखो, शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक शिक्षा और योग्यता। योग्यता के आधार पर दीक्षा होती है। शास्त्र की परिभाषा में तो दीक्षा पहले है, शिक्षा बाद में। दीक्षा काल, शिक्षा काल, गण पोषण काल, आत्म संस्कार काल, उत्तमार्थ काल। तो पहले दीक्षा है, लेकिन दीक्षा उसी को दी जाती है जो शिक्षा के योग्य होता है। इसलिए योग्यता होना अनिवार्य है, शिक्षा नहीं। क्योंकि शिक्षा यदि पहले दी जाए तो कौन देगा शिक्षा? गुरु। गुरु अपात्र को शिक्षा नहीं देते, क्योंकि दीक्षा के पहले वो अपात्र है और अपात्र को दीक्षा नहीं दी जा सकती। इसलिए पहले पात्र बनाया जाता है, फिर शिक्षा का दान दिया जाता है, तभी बात बनती है। ये तो एक व्यवस्था है, लेकिन योग्यता को जरूर पहचानना चाहिए। क्या योग्यता ये मुनि के लायक है कि नहीं, ये शिक्षा के लायक है कि नहीं। हमारे पूज्य आचार्य महाराज कहा करते हैं, जिसका स्वाध्याय में मन लगता है उसकी चिंता मुझे करने की जरूरत नहीं, और जिसका स्वाध्याय में मन नहीं लगता है उसकी चिंता करना बेकार है। उसकी चिंता करना बेकार है। तो जो स्वयं अपने आप में दीक्षा लेने के बाद शिक्षा की तरफ नहीं बढ़ता है तो उसकी दीक्षा बेकार हो जाती है। तो दीक्षा शिक्षा के लिए लेना चाहिए। दीक्षा शिक्षा के लिए लेना चाहिए कि मुझे सच्चे गुरु से पढ़ना है, और सच्चा गुरु जब ही पढ़ाएगा जब हम दीक्षा लेंगे तो। रही बात डिग्री की, हमारे आगम में डिग्री का कोई प्रावधान नहीं है, उपाधियों का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ तो योग्यता का प्रावधान है।